Humanity's biggest gathering has officially begun. It's called the Maha Kumbh Mela Festival, and the event is so large that it can be seen from space. अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि it's not the same India anymore. I took a dip this morning. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. महाकुंभ में आए भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। मकर संक्रांति के मौके पर पुष्प वर्षा कराई गई। हेलीकॉप्टर से संगम लोस पर फूल बरसाए गए हैं। मजहब आरजू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूं। प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है और इसी के साथ सर्वाइवल। दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है। नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे जो एंसेस्टर्स थे और वो इंडिया से ऑब्वियसली थे, एंड ऑफ कोर्स हम सब हिंदू ही थे। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे। तो मैं ये चाह रही हूँ, बेसिकली मेरी जो जर्नी है, मैं सीखना चाह रही हूँ कि मेरी जो हिस्ट्री है बेसिकली, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है। अभी भी चैलेंज हुआ है, उसने जवाब दिया है बेसिकली सनातन धर्म ने। पहला और आखिरी महाकुंभ है ये हम सबका। Only happens once every 144 years. दोस्तों, जब से इन पाकिस्तानी लोगों को इस बात का पता चला है कि कुंभ मेले में लगने वाली भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, तो उन लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कुंभ मेले में आने वाले लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा होगी कि स्पेस से भी उन्हें कैप्चर किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानी लोगों की वीडियो को आगे देखने से पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस कुंभ मेले में करीब 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं और ये कुंभ मेला 45 दिनों तक चलने वाला है। और इन 45 दिनों में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ मेले में आएंगे। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या मात्र 25 से 30 करोड़ के बीच है और कुंभ मेले में आने वाले लोगों की संख्या 40 करोड़ है। यानी हमारे जितनी पाकिस्तान की संख्या है उसके करीब दुगुना के आसपास के लोग हमारे कुंभ मेला में देखने के लिए आएंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुंभ मेला कितना ज़्यादा भव्य और कितना ज़्यादा विशाल होगा। और यही कारण है कि इसे अंतरिक्ष से भी आसानी से कैप्चर किया जा रहा है, जिसे देखकर ये पाकिस्तानी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके का शानदार दृश्य स्पेस से देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से भी कैप्चर कर रहा है। ये मनोरम दृश्य देखकर किसी के भी मन को मोह लेगा। तो ये दृश्य सोचिए कितना ज़्यादा शानदार होगा। और कुंभ मेला सोचिए कितना ज़्यादा भव्य और हिंदू मान्यताओं के अनुसार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले हैं, जो कि बहुत सारे देशों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सोचिए कुंभ मेला कितना ज़्यादा भव्य और कितना ज़्यादा विशाल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के इस रिएक्शन वीडियो को। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज़ रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज़ की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी, किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजल्स में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग
कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़ तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमे से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा, अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। दोस्तों ये कुंभ कोई आम कुंभ नहीं है जो हर 12 सालों में एक बार लगता है। ये कुंभ है महाकुंभ, जो कि 144 सालों में एक बार लगता है और इसे आपकी 3 पीढ़ियों में से किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा और ना ही उसमें शामिल हुए होंगे, और ना ही आज के बाद हमारी आने वाली 3 पीढ़ियाँ इसमें शामिल हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 144 साल एक बहुत ही ज़्यादा लंबा वक्त आता है, और हम जिस उम्र में आप इस वीडियो को देख रहे हैं 144 साल तक आप जिंदा रह ही नहीं सकते। यानी आप तो अगर इस बार के कुंभ में जाकर स्नान नहीं किए तो आपको अगला मौका तो कतई नहीं मिलने वाला। आपको क्या, आपके लड़के और पोतों पोतियों को भी मौका नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और कुंभ में स्नान करें, क्योंकि कुंभ एक ऐसा संगम है जहां पर नदियां तो मिलती ही मिलती है, बल्कि इसके अलावा पूरे देश भर से जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं, जितने भी साधु संत होते हैं, वो इस कुंभ में आते हैं और उन्हें देखकर आप अपनी आंखों को तृप्त कर सकते हैं। क्योंकि उन महान आत्माओं को एक साथ एक जगह पर देख पाना कुंभ के अलावा कतई संभव नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों कुंभ ही इकलौता ऐसा सनातन में एक त्योहार है, मेला है, जहां पर पूरी दुनिया भर से, पूरे दुनिया से जितने भी साधु संत होते हैं वो एक साथ आकर स्नान करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि इस संसार में आज भी सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, जो भले ही दिखाई नहीं देते हैं लेकिन कुंभ में इन्हें देखने का अवसर सभी को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो आप कुंभ में जरूर जाए। इन पाकिस्तानी लोगों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और इन लोग को बातों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम बस इंटरटेनमेंट के लिए इनकी वीडियो को देखते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए इनकी वीडियो को यूज करते हैं, और इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। इनकी बातों में कोई भी दम नहीं रहता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और शानदार वीडियोज़ को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।